बालासोर में जो ट्रेनें लड़ी, इनके नाम बताओ। ये दोनों अकेले कभी नहीं रहते। ये चुनौती है, ये चैलेंज है जिससे तुम बचना चाहते हो कि जन्नत वही देखेगा जो मरेगा। और न्यूज़पेपर आईएएस की जान है। यहाँ किसी का कुछ भी नहीं है। जब तक जिंदा हो दूसरों का कब्जा करके रखो। अब गौर करना जो मैं कहने जा रहा हूं। जो पहला काम हर युवा को करना चाहिए, करना ही चाहिए। तुमने एक बात तो एक्सेप्ट कर ली कि जिंदगी एक होती है। तुम क्या करते हो? तुम सिर्फ एक चीज चाहते हो, ग्रोथ। इस क्लास में जितने लोग बैठे वो सब ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन जहां ग्रोथ है वहां चैलेंज है। ये दोनों अकेले कभी नहीं रहते, रहते ही नहीं। जैसे अगर तुम कुंडली देखते होगे या तुम्हारी कुंडलियां होंगी, हॉरोस्कोप होंगी, कुछ चीजें हैं जो साथ में रहती, अलग होती ही नहीं। दो ग्रह राहु और केतु हमेशा आमने सामने बैठते हैं। तुम सब ग्रोथ चाहते हो लेकिन चैलेंज नहीं चाहते। कहते नहीं नहीं ये ना करो भैया, आईएएस बनना है, हाँ घंटा पढ़ने पड़ेगा। सर कोई जुगाड़ बता दो। अब तुम चाहते हो आईएएस बनना, चलो बड़ी अच्छी बात है, बनो। लेकिन इसमें जो चैलेंज है, पहला चैलेंज है 8 घंटा मिनिमम पढ़ना। मिनिमम 8 घंटा, बहुत ज्यादा नहीं, 8 बहुत है। लेकिन एक बात अभी छुपी हुई, सबने ग्रेजुएशन कर लिया, बहुसंख्यक मेजॉरिटी। अब जब तुमने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन में क्या है? एग्जाम 10 दिन का है हर साल, हर साल। यानी ग्रेजुएशन में 365 दिन में तुम्हें सिर्फ 10 दिन मरना है। 355 दिन तुम फ्री हो। यही तो है इंडिया में ग्रेजुएशन। 355 दिन तुम मस्त हो। और इस 10 दिन में जो परीक्षा भी है उसका तुम्हें इंपॉर्टेंट पेपर भी मिल जाता है। हमें तो मिलता था, 20 क्वेश्चन मिलते थे हर पेपर के। और उसपे से हमारे सीनियर कहते थे, बाद में हम अपने जूनियरों से कहते थे कि अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो घबराना मत, आंसर शीट भर देना, हेडिंग डालना नेशनल इनकम, और फिर पूरी 3 इडियट की कहानी लिख डाली। एक रैंचो जी थे, उनको एक बिजनेसमैन ने हायर किया था, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने गए थे। उनका वहाँ की टीम जो है चतुर्लिंगम से, सहस्त्र बुद्धि से बनती नहीं थी। उनसे वहाँ पे एक दुश्मनी हो गई। चतुर्लिंगम उनसे बहुत चिढ़ता था। उनके 2 दोस्त थे, फरहान और राजू। राजू के पापा बीमार रहते थे। उनको वहाँ एक सुंदर सी कन्या भी मिली, उसका नाम प्रिया था। वो अपने नाम के साथ चाचड़ नहीं जोड़ना चाहती थी। और लिखना क्या है, वही तो वो लास्ट में कहती है ना, प्रिया चाचड़। फिर वो बाद में कहता है कि मैं फुंगसुक वांगड़ू, कहती है प्रिया वांगड़ू। यहां क्या है? यहां 8 घंटे 365 दिन पढ़ना है। ये चुनौती है, ये चैलेंज है जिससे तुम बचना चाहते हो। यहां सिर्फ 10 दिन पढ़ना है। आप पहली समझ में आई कैसे ग्रोथ के साथ चुनौती का संबंध होता है? इससे तुम बचना चाहते हो। तुमने आज तक इस पे गौर नहीं किया होगा, आज मैं तुम्हें गौर करवा रहा हूं। इससे बचना चाहते हो, इससे तुम उसी मोड में रहना चाहते हो।
कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, कुछ पेपर बता दो, कुछ किताब बता दो, कुछ नोट्स ऐसा दे दो, कुछ तावीज पहनवा दो। नहीं है भैया, नियम है कि जन्नत वही देखेगा जो मरेगा, वो नियम है। और नियम कभी नहीं टूटते, किसी के लिए नहीं टूटे। इतने अमीर लोग हिंदुस्तान में हैं जिनको कोई कमी नहीं थी, पर वो अपने बच्चों को अपने जैसा महान नहीं बना पाए। जितने महान अमिताभ बच्चन जी हैं, अभिषेक बच्चन, अगर मैं कह दूं इस क्लास में कि 10 मूवी अभिषेक बच्चन की बता दो, कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन आप 10 मूवी अमिताभ बच्चन की बता ले जाओगे। तुमको लगता है कि मेरे पास सुविधा नहीं है, पैसा नहीं है, तो लालू यादव जी के पास, मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी, नरेंद्र मोदी, इन लोग के पास कहां थी? इन लोग के पास भी नहीं थी ना। ये पहली चुनौती, 8 घंटे 365 दिन। दूसरी चुनौती, ये तो पहली। दूसरी, संसार छोड़ना पड़ेगा। क्यों? 1 साल के लिए, बस 1 साल। तो संसार तुमको कूद के पकड़ लेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूं कैसे। उसके बाद जैसे अब ये 2 लड़के सिलेक्टेड हो गए, अब पूरा संसार इनके पीछे खड़ा हो गया। संसार क्यों छोड़ना है वो मैं बता दूं क्यों। हर चीज सुनो पहले ध्यान से। जब तुम 8 घंटे पढ़ोगे तो उस 8 घंटे को सोचना भी तो पड़ेगा, मनन भी तो करना पड़ेगा। तुम 16 घंटे थोड़ी पढ़ोगे, तुम 8 घंटे पढ़ोगे, फिर उसको हजम करोगे। तुम अध्ययन तो करते हो, मनन नहीं करते। और जो लड़का मनन करेगा, मनन, वो किसी से बात नहीं कर सकता फालतू की। तुम देखो, अगर तुम किसी मुद्दे को उलझे हुए हो और उस मुद्दे के अलावा तुमसे कोई बात कर रहा हो, तुम तुरंत नाराज हो जाते हो, नहीं होते? ये दूसरा चैलेंज है। 20 साल तुम जिस संसार के हिस्से थे उसको एक पैक से छोड़ोगे तुम। ये दूसरी चुनौती है। इसीलिए तो तुमको याद नहीं रहता। तुम 10-10, 15-15 घंटे बहुत लोग पढ़ते होगे, तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने हजम नहीं किया, तुमने डाइजेस्ट नहीं किया, उस पर काम ही नहीं किया। बालासोर में जो ट्रेनें लड़ी, उनके नाम बताओ। देखो, इतनी बड़ी घटना है, घटना बड़ी है ना, और 2 दिन 3 दिन पहले की है। तुमसे मतलब ही नहीं, तुमसे मतलब ही नहीं है। इसलिए जो लड़का आईएएस की तैयारी करता है और सीरियस हो जाता है, उसको लोग घमंडी कहने लगते हैं। यार दिमाग खराब हो गया है, अभी तो आईएएस बने भी नहीं, लेकिन दिमाग खराब हो गया, किसी से बात नहीं करते हैं। मैं गया था नीचे, मुझसे मिलने ही नहीं आए। तो हमको चुनाव लड़ना है जो तुमसे मिलने आए? हम नेता हैं। हमारे लड़के का मुंडन था, उसमें नहीं आए। हमारी शादी थी, उसमें नहीं आए। हमारी शादी में आते तो हमारी भी करवाते तुम। दुख में जाओ किसी के, वहां तुम्हारी जरूरत होती है उसको। सुख में तो वैसे इतने लोग घेर, किसी का जाओ, वहां तुम्हारी जरूरत होती है उसको। अभी पार्टी दे दो कि क्लास में खड़ा हो गया, आज शाम को मेरी तरफ से पार्टी, कानपुर के 5 स्टार, पूरा क्लास जाएगा तुम्हारे साथ, भले तुमको ना जानता हो। अभी क्लास में सबसे कहते हो कि भैया 500-500 रुपए दे दो, हम भी अपनी फीस जमा कर ले। मार के भगा देंगे लोगों तुमको यहाँ से, देख मंगे कहीं देख।
दूसरी चुनौती, समझना। तुमने पढ़ा ही नहीं इस एंगल से कभी, समझना। किसको? ह्यूमैनिटीज को। तुमने पढ़ाई की जिंदगी भर साइंस की। इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने 11 12 ह्यूमैनिटीज से किया है? 1 11 12 2 3 4 5 6 लोग।